पहली बार वे लाइब्रेरी में टकराए थे। अर्पित अपनी किताबों में डूबा हुआ था जब अचानक नेहा ने उसकी टेबल पर अपनी नोटबुक रख दी। सॉरी, पर मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे नहीं पता था कि यह पहली मुलाकात आगे चलकर उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी। नेहा उसकी बाहों में हाथ डाले हुए थी। अर्पित के दिल को जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। तो नेहा पहली मुलाकात। अर्पित और नेहा की पहली मुलाकात कॉलेज के कैंपस में हुई थी। दोनों ही मास्टर डिग्री के पहले साल के छात्र थे। अर्पित एक इंट्रोवर्ट लड़का था जिसकी दुनिया सिर्फ किताबों और संगीत तक सीमित थी। दूसरी ओर नेहा एक चुलबुली, खुले विचारों वाली लड़की थी जिसे हर समय हंसना हंसाना पसंद था। पहली बार वे लाइब्रेरी में टकराए थे। अर्पित अपनी किताबों में डूबा हुआ था जब अचानक नेहा ने उसकी टेबल पर अपनी नोटबुक रख दी। सॉरी, पर मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्पित ने बस हल्का सा सिर हिलाया और फिर किताब में देखने लगा। नेहा को अर्पित की यह चुप्पी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि यह पहली मुलाकात आगे चलकर उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी। दोस्ती से ज्यादा, लेकिन प्यार नहीं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंपस में, कभी कैफेटेरिया में, तो कभी किसी असाइनमेंट पर चर्चा करते हुए। अर्पित को नेहा की हंसी पसंद आने लगी थी और नेहा को अर्पित की गहरी सोच वाली बातें। लेकिन अर्पित के दिल में कुछ और भी चल रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह नेहा को पसंद करने लगा है। जब भी वह उसके पास होती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। क्या ये प्यार है? अर्पित ने कई बार खुद से पूछा, लेकिन वह डरता था। नेहा जैसी खुशमिजाज लड़की क्या कभी उसके जैसे शांत लड़के को पसंद करेगी? उधर नेहा भी महसूस कर रही थी कि अर्पित उसके लिए कुछ खास है। वह दूसरों से अलग था। उसकी खामोश निगाहें बहुत कुछ कहती थी, लेकिन वह कभी खुलकर कुछ बोलता नहीं था। एक दिन नेहा ने उससे पूछा, अर्पित, कभी कभी तुम मुझे बहुत अजीब लगते हो, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते। क्या बात है? अर्पित ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा अलग हूँ। नेहा ने हंसते हुए कहा, अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। अर्पित ने सिर झुका लिया। काश वह अपनी फीलिंग्स नेहा को बता सकता। 3. गलतफहमी की दीवार। नेहा और अर्पित की दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन प्यार के नाम पर दोनों ही कंफ्यूज थे। फिर एक दिन अर्पित नेहा को प्रपोज करने का मन बना चुका था। उसने पूरी रात सोचकर अपने दिल की बात लिखी और अगले दिन उसे नेहा को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी शाम उसने नेहा को कॉलेज के एक लड़के विक्रांत के साथ हंसते हुए देखा। नेहा उसकी बाहों में हाथ डाले हुए थी। अर्पित के दिल को जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। तो नेहा पहले से ही किसी और को पसंद करती है। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए। वह अब नेहा से दूरी बनाने लगा। नेहा को अर्पित का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। वह उसे कॉल करती, मैसेज भेजती, लेकिन अर्पित बहाने बनाकर बचता रहा। आखिरकार एक दिन नेहा ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो अर्पित? अर्पित ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नेहा? तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही कोई और है। नेहा चौंक गई। क्या? किसके बारे में बात कर रहे हो? विक्रांत, तुम उसके साथ थी, हाथ में हाथ डाले हुए। नेहा पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, फिर जोर से हंस पड़ी। तुम सच में इतने बेवकूफ हो अर्पित, उसने कहा। विक्रांत मेरा कजिन है। अर्पित को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। 4. अधूरी मोहब्बत। अर्पित ने नेहा की आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा से पसंद किया है नेहा, लेकिन मुझे लगा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, इसलिए मैं पीछे हट गया। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुमने पहले ही मुझसे पूछ लिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। अर्पित की आंखें नम हो गईं। नेहा ने धीमे से कहा, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस होता था अर्पित, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अर्पित ने चौंक कर पूछा, मतलब? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। अर्पित के दिल को एक और झटका लगा।
दोनों के बीच कुछ मिनटों तक खामोशी रही। फिर नेहा ने हल्के से अर्पित का हाथ पकड़ा और कहा, शायद हमारी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बेकार थी। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, अर्पित। अर्पित ने आहिस्ता